अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो के अंदर लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन थी Reno 12 सीरीज के अंदर के Reno 12 के कौन कौन से मॉडल आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। वो कंफ्यूजन आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह खत्म होने वाली है। ओप्पो ने Reno के तीनों मॉडल जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। Reno 12F 4G, Reno 12F 5G और Reno 12F एक कर्व स्क्रीन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तीन मॉडल मुख्तलिफ प्राइसेस के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं और तीनों के अंदर क्या क्या फर्क है और कीमत का कितना फर्क है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओप्पो की, आप लुक देख सकते हैं। आपको ओप्पो Reno 12F 4G और Reno 12F 5G सेम इसी डिजाइन के अंदर सेम दोनों की जो लुक है, दोनों का जो साइज है, सब कुछ सेम है। सिर्फ दो तीन फीचर्स का फर्क है। सबसे पहला जो फर्क है वो 4G और 5G का फर्क है। जो 4G वाला वेरिएंट है वो हमें 70,000 रुपीज में देखने को मिलता है और जो 5G वाला है वो हमें 1 लाख रुपए में देखने को मिल रहा है। तो 30,000 रुपए का जो फर्क रखा गया वो क्यों रखा गया? क्या सिर्फ 4G और 5G की वजह से 30,000 रुपए का फर्क है? ऐसा नहीं है। आपको बताते हैं कि 30,000 रुपए का फर्क कंपनी ने क्यों रखा है। तो सबसे पहला जो फर्क आपको बता दिया 4G और 5G का है। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो हमें इसका जो चिपसेट है, चिपसेट के अंदर जो है वो हमें फर्क देखने को मिल जाता है। 4G का जो चिपसेट है वो हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 देखने को मिलता है, जबकि Reno 12F 5G का जो चिपसेट है वो हमें Dimensity 6300 देखने को मिलता है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685 से बेहतर एक चिपसेट देखने को मिलता है। इसी वजह से इसकी प्राइस के अंदर फर्क है। और अगर हम मजीद डिटेल की तरफ चलते हुए बात करते हैं, Reno 12F जो कर्व स्क्रीन के अंदर में देखने को मिलता है, उसकी अगर हम लुक की बात करते हैं तो उसकी जो लुक है वो इनसे डिफरेंट है। वो आप लुक देख सकते हैं, एक बेहतरीन लुक है। कर्व स्क्रीन के अंदर जो है ये मोबाइल फोन लॉन्च किया गया है। उसकी जो ऑफिशियल प्राइस है 1,60,000 रुपए है। बजट से बाहर होने वाली है। इतनी ज्यादा उसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 18% टैक्स लगने के बाद कंपनियां भी मजबूर हो चुकी हैं। अब जिस कंपनी के नए मोबाइल आएंगे उनके ऊपर जो है वो मोबाइल फोन आपको महंगे ही देखने को मिलेंगे। वजह यह है कि 18% टैक्स जो लगा है। जो पुराने मोबाइल फोन थे उनके इतने ज्यादा रेट नहीं बढ़ाए गए थे, बल्कि कम से कम रेट बढ़ाए गए थे। लेकिन अब जो न्यू मॉडल आने वाले हैं वो तमाम मॉडल आपको जो है नॉर्मल बजट से ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर ये 18% टैक्स ना लगता तो जो 70,000 वाला वेरिएंट है वो हमें 45,000 रुपीज में देखने को मिलता है। 25,000 रुपीज जो है वो हमें गवर्नमेंट के जालिमाना फैसले के बाद जो है वो 25,000 रुपए का टीका लग रहा है अवाम को। और जो 1 लाख रुपए में हमें मोबाइल फोन देखने को मिल रहा है वो अगर ये 18% का जालिमाना फैसला ना होता तो वो हमें 70,000 रुपीज में जो है मार्केट में मिल जाता। और जो 1,60,000 रुपए में मोबाइल फोन ओप्पो ने अपना दिया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमें 1,20,000 या 1,10,000 रुपए के राउंड अबाउट मिल जाता अगर ये जालिमाना फैसला ना होता। अब हम बात करते हैं Reno 12F 4G की जो रैम और रोम है। तो Reno 12F 4G की 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और Reno 12F 5G की जो हमें रैम देखने को मिलती है 12GB रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं जो इनका सबसे बेहतरीन मोबाइल फोन जिसको हम कह सकते हैं कर्व स्क्रीन के अंदर Reno 12F, उसकी अगर हम रैम और रोम की बात करते हैं तो 12GB रैम 512GB मतलब 512GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। Reno 12F 4G के ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो जो है वो बनाई हुई है। उसके ऊपर आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था और उसके अंदर जो हमसे एक मिस्टेक हुई थी, हमने Reno 12 Pro के बारे में भी कहा था कि Reno 12 Pro आएगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आया। ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें वो देखने को मिल जाता है। Reno 12 Pro और Reno 12F 5G जो 1,60,000 रुपए में, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर Reno 12 Pro पाकिस्तान में आता तो 1,70,000 से 75,000 रुपए के राउंड अबाउट पाकिस्तानी मार्केट में हमें वो मिल जाता, लेकिन कंपनी ने उसको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं किया। वजह यही है कि उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जानी थी पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस की वजह से, तो इस वजह से उसको पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया गया। और अगर हम Reno 12 के बैक कैमरे की बात करते हैं तो तीनों ही वेरिएंट का जो हमें बैक कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा हमें देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। Reno 12F 4G और 5G के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रहा है और ये हमें इसकी जो है टॉर्च देखने को मिल जाती है बेहतरीन लुक के साथ जो है।
और सबसे बड़ी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है ये ओप्पो ने इस फोन के ऊपर जो है लिखा भी हुआ है ओप्पो का AI फोन। मतलब मौजूदा जो वक्त है वो AI का चल रहा है। AI के फीचर्स को जो है वो बेहतरीन किया जा रहा है, बेहतर से बेहतरीन किया जा रहा है। इसी वजह से ओप्पो ने अपनी Reno 12F सीरीज को जब लॉन्च किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर जिस चीज पर जोर दिया है वो AI पे जोर दिया है कि मौजूदा जितनी भी चीजें आ रही हैं वो AI के साथ आपको बेहतरीन जो है वो चीजें मिल जाती हैं। AI के ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है Fold 6 के ऊपर कि आपको AI के कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, Fold 6 के अंदर कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। Reno 12F के बारे में भी मैं अपनी साबका वीडियो में बता चुका हूँ। AI की वजह से हमें बहुत ज्यादा सहूलियात मिल रही हैं कि हम अपने मोबाइल फोन से अब वो काम ले सकते हैं जो पहले हम नॉर्मल मोबाइल फोन से नहीं ले सक रहे थे। Reno 12F 4G और 5G तो बहुत ज्यादा बिकेगा, लेकिन जो 1,60,000 रुपए में लॉन्च किया गया है 12GB रैम 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ये ज्यादा कामयाब नहीं होने वाला। वजह यह है कि इतना ज्यादा महंगा मोबाइल फोन वीवो का V30 जो है 1,36,000 रुपए में है और Reno 12F जो है वो 1,60,000 रुपए में हमें देखने को मिलता है। Reno 12F और V30 की अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो 1,36,000 1,60,000 मतलब कि 24,000 रुपए का फर्क रखा गया। किस वजह से रखा गया? सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है। V30 के अंदर हमें 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जबकि Reno 12F के अंदर हमें 512GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोम के फर्क के साथ 24,000 रुपए का फर्क आ गया V30 और Reno 12F 5G के अंदर। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप Reno 12F ना लें बल्कि आप V30 लें अगर आपको ज्यादा रोम की जरूरत नहीं है। इंटरनल स्टोरेज अगर आपके लिए 256GB इनफ है तो फिर आप जो है 24,000 रुपए अपने बचाएं। 24,000 नहीं मतलब आपको तकरीबन 30-35,000 रुपए की बचत होगी अगर आप V30 लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मजीद भी इन दोनों के दरमियान जो है कंपैरिजन कर दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो Reno 12F को लेकर लोगों के दिलो दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया गया है कंपनी की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। आज की वीडियो के अंदर आपको जो है Reno 12 सीरीज के बारे में बता दिया और Redmi Note 13 जो कि जनवरी के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था, इसके अंदर हमें एक नई चीज देखने को मिल गया है। Redmi Note 13 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर हमें जो तब्दीली देखने को मिली है वो एक नया कलर जो है वो कंपनी ने दे दिया है। ओशन सनसेट के नाम से जो कलर है बेहतरीन कलर देखने को मिलता है। आप उसकी लुक देख सकते हैं, बेहतरीन लुक के साथ है। खूबसूरत तरीन जो कलर है वो देखने को मिल रहा है Redmi Note 13 के अंदर। और इसी के साथ Vivo ने भी जो है इस टाइम पर एक जिसे कहते हैं चवली मारना, वो चवली मार दिया है कि Y03 इनका बहुत ज्यादा हिट हो रहा था। Y03 में शुरू में इन्होंने जो वेरिएंट लॉन्च किया था 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, फिर कुछ अरसे के बाद जो इन्होंने लॉन्च किया 4GB रैम 128GB के साथ Y03 को लॉन्च किया। अब सिर्फ और सिर्फ Y03 का इन्होंने चिपसेट चेंज करके Y03T के नाम से जो है बाकी सब कुछ आपको सेम देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ चिपसेट को चेंज करके पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल हरम मोबाइल से अपना और अपनी प्यारी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।